कि सर ये मेरी ज़बान है, आप यहाँ पे दोबारा वापस कभी नहीं आओगे, आप एक बार बस जान लो यहाँ पे आपके साथ हुआ क्या है। उसने बोला आपको पूरी रात रहना पड़ेगा उसके लिए यहाँ पे। तो इसके लिए मैं ना लोगों को हर वक्त कहता हूँ कि किसी बाबा के पास जाने से पहले एक साइकोलॉजिस्ट के पास जाओ। देयर इज दिस वन प्लेस, उसको सुसाइड फॉरेस्ट बोले जाता है, लोग वहाँ पे जाके आत्महत्या करते हैं। जब वो चल रहा था ना उस टाइम पे वो देख रहा है एक साइड पे लोग हंस रहे हैं, जोर जोर का हंस रहे हैं, एक साइड पे लोग रो रहे हैं, जोर जोर का रो रहे हैं। यहाँ पे थे एक मनोज नाम के, कुछ 10-15 साल पहले यहाँ के जो प्रिजनर्स थे सबने उनको जला के मार दिया था। You know, actually, I'm actually sensing a little bit of when Yeah, you're talking that about also. uncomfort. मैं भी रुक रहा हूँ कि भाई let's stop this topic. Let's Yes, not talk yes. about. I'm not even kidding this. I'm not even saying it because for camera, for content purpose. But Yeah. welcome back to the show. We are in conversation with Aman Parkar. ये paranormal content create करते हैं and bro जो कहानियाँ किससे आप लेकर आते हैं, येरवाड़ा की एक कहानी है पुणे की Yes. जो बड़ी famous है लेकिन not many people know about it. So Yeah. what is that story यार? Like maybe a year and a half में अभी से आज से year and a half मैंने कवर किया था। बट दिस स्टोरी इज वेरी ओल्ड एंड वो पुणे में मालूम है कैसा है, इट्स अ वेरी ऑर्थोडॉक्स टाइप ऑफ मेंटल हॉस्पिटल। सब चीज़ एकदम पुराने ख्याल वाले सब लोग, कुछ ऐसा खास मेंटेन करके तो रखा नहीं जाता है उन चीज़ों को, बिकॉज एज इट्स अ गवर्नमेंट मेंटल हॉस्पिटल, इट्स नॉट प्राइवेट को तो थोड़ा आप उम्मीद रख सकते हो कि इट विल बी बेटर। बट काफ़ी टाइम पहले, ईयर्स एंड ईयर्स अगो, लाइक 90s 80s के टाइम पे होगा शायद से, आई डोंट रिमेंबर करेक्टली, बट देयर वाज दिस वन पर्सन अशोक, ही वाज द अशोक आई गेस, लाइक वही नाम होगा उसका, जस्ट नाम दे देते एक अशोक। वो ही वॉज अ रिपोर्टर, उसको बस अपने न्यूज़पेपर पे एक आर्टिकल लिखना था ऑन की मतलब एक मेंटल हॉस्पिटल कैसा होता है, व्हाट आर द माइंडसेट ऑफ मेंटल हॉस्पिटल के लोगों का। तो वो एक दिन चला गया एंड जस्ट बिकॉज उसके पास वो आईडी कार्ड था ऑफ रिपोर्टर, तो फिर उसको जल्दी से एंट्री मिल गई थी अंदर। तो वो जैसे उसने एंटर किया ना, एक बंदा उसके पास आया, मनोज। उसने बोला मैं यहाँ का जेलर हूँ, क्या काम से आया? You're talking about the hospital or the jail? इट्स द मेंटल हॉस्पिटल, बट मेंटल हॉस्पिटल में भी जेलर होता है। Okay. सो वहाँ पे एक बंदा आया मनोज नाम का, उसने बोला मैं यहाँ का जेलर हूँ, बताओ आपका काम क्या है बेसिकली, आप तो एकदम ठीक ठाक लग रहे हो मुझे। सो नहीं मैं रिपोर्टर हूँ, ये मेरा आईडी कार्ड है, मैं बस यहाँ पे आया हूँ देखने के लिए कि लोग कैसे, यहाँ पे जो सबसे ठीक रहेगा ना, मतलब जो बस थोड़ा सा मेंटल रहेगा एकदम थोड़ा सा, अगर उसको बस वो यहाँ से बस निकलने वाला ही हो, बस मुझे उसके पास लेके जाके रख दो। क्योंकि मुझे ना बात करनी कि मैं बात किसी एक ऐसे इंसान से बात करूँ जो कि थोड़ा सा कॉन्शियस हो, मुझे किसी भी मेंटल के पास मत जाके रख दो, बिकॉज मुझे लिखना है कि कैसा होता है एक मेंटल हॉस्पिटल। जब वो चल रहा था ना उस टाइम पे वो देख रहा है एक साइड पे लोग हंस रहे हैं, जोर जोर का हंस रहे हैं, एक साइड पे लोग रो रहे हैं, जोर जोर का रो रहे हैं। वो कंफ्यूज था जो अशोक था कि लोग हंस भी रहे, रो भी रहे, क्या हो रहा है। फिर उसके बाद वो जब मनोज से बात कर रहा था ना, एवरीवन वाज लाइक, वो बस घूर के देख रहे थे अशोक को, एकदम घूर के देख रहे। फिर एक सेल के पास जाके उसने चाबी से खोला वो जो सेल था और अंदर जाके उसको रख दिया। मनोज ने कहा कि ये माधव है, ये सबसे ठीक है यहाँ पे, सबसे अच्छे है, रिकवर हो रहे हैं और ये काफ़ी टाइम से यहाँ पे, लाइक 10-15 साल हो गए इनको, और अभी ये रिकवर हो गए अच्छे से, अब बस निकलने वाले। उसने बात सुनी उसकी और फिर उसके सामने जाके बैठ गया माधव के, एंड उसने बोला माधव जी मेरा नाम अशोक है, मैं एक रिपोर्टर हूँ, मुझे देखना है कि यहाँ पे क्या क्या होता है, आपको क्या लगता है मेंटल हॉस्पिटल कैसा है। जो माधव था वो खुद सामने से उसको पूछता है कि आपको कैसा लगा, आप जब एंटर किया तो आपने क्या महसूस किया। उसने बोला कि कुछ नहीं, एक जगह लोग हंस रहे, एक जगह लोग रो रहे, लाइक कैसा होगा मेंटल हॉस्पिटल। उसने बोला, माधव ने बोला इसका एक रीज़न है सर, जो यहाँ पे हंस रहे हैं ना वो रो के थक गए, जो रो रहे वो हंस के थक गए, उनके पास और कुछ है नहीं काम करने के लिए। उसने बोला कि यहाँ पे और कुछ है क्या, कुछ इंटरेस्टिंग जो आप मुझे बता सकते हो। उसने बोला आपको पूरी रात रहना पड़ेगा उसके लिए यहाँ पे। माधव कहता है आपको पूरी रात यहाँ पे गुजारना पड़ेगा मेरे साथ। रिपोर्टर को बोलता है आपको पूरी रात यहाँ पे रहना पड़ेगा। और वो कहता है कि आप यहाँ पे जो यहाँ पे सबसे ज़्यादा आप जिस पे भरोसा करोगे ना वही आपको धोखा दे के जाएगा एंड में, और आपके लिए शौक रहेगा वो सर। उसने बोला अरे पागल, ऐसे क्या एक्सपेक्ट करूँ मैं। बोले चलो ठीक है रात भर रहता हूँ। उसने अपना आईडी कार्ड वगैरह लिया, सब बाहर जाके रख दिया, और वो जो रिसेप्शन पे बैठे हुए थे उसने बोला यहाँ पे क्या कर रहे हो आप। तो फिर उसने बोला बस मैं आईडी कार्ड रख रहा हूँ, बस एक रात रुकूंगा यहाँ पे और मैं चले। उसने नहीं ऐसा अलाउड नहीं करेंगे। अंदर चला गया। फिर वो जो मनोज था वहाँ का जेलर, वो भी आके उसके पास आके बैठ गया पूरी रात भर। और अशोक जब मनोज से बात करता था तब तक ये माधव ना उसको ऐसा घूर के देखता रहता था, एकदम घूर के देखता रहता था कि ये क्या कर रहा है, क्यों कर रहा है, ऐसी बात क्यों कर रहा है, वगैरह वगैरह। फिर वो रात हो गई, फिर वो पूछता कि रात हो गई अभी तक तुमने कुछ बताया ही नहीं मेरे को, रात हो गई अभी तक कुछ हुआ ही नहीं यहाँ पे, कुछ हुआ ही नहीं। उसने बोला आपके आसपास ही हो रहा है सर, लेकिन आपको दिख नहीं रहा है, आपको दिखेगा थोड़ी देर में। फिर वो जो मनोज था वहाँ का जेलर, वो बोलता है ऐसा ही एकदम, मतलब रिकवर अभी पूरी तरीके से हुआ नहीं है, लेकिन ठीक है आपकी मर्जी, आपका काम है, आप बिंदास कर सकते हो, मैं रात भर यहीं पे हूँ, आपके बाजू में ही रहूँगा, आप फिक्र मत करना, ये आपको कुछ करेगा नहीं, हार्म नहीं पहुँचाएगा।
फिर सुबह हो गई, अशोक बोलता है माधव जी ज़िंदगी भर खफा रहूँगा मैं आपसे, आपने झूठ बोला कि कुछ हुआ नहीं यहाँ पे। फिर उसने बोला सर आपके आसपास ही तो हो रहा था, आपने देखा ही नहीं, शायद से आप गलत चीज़ को देख रहे थे। फिर बोला बस हो गया, अभी मैं आऊँगा वापस से यहाँ पे, बस मैं जाऊँगा ये रिपोर्ट कर दूंगा और चीज़ों को वापस आऊँगा आपके लिए, गिफ्ट वगैरह लेके आऊँगा आपके लिए। फिर वो कहता है कि सर ये मेरी ज़बान है, आप यहाँ पे दोबारा वापस कभी नहीं आओगे, आप एक बार बस जान लो यहाँ पे आपके साथ हुआ क्या है। और वो ना जेलर को ढूंढ रहा था आसपास कि मैं उसको थोड़े बहुत पैसे दे दूँ इन लोगों के लिए खाने के लिए। फिर वो बाहर गया रिसेप्शन के पास, उसने आईडी कार्ड वगैरह लिया और उसने बोला कि ये रहा कुछ 1000 रुपये, ये मनोज जी के लिए, उनके लिए रखना। रिसेप्शनिस्ट पूछती कौन मनोज? यहाँ पे थे एक मनोज नाम के, कुछ 10-15 साल पहले यहाँ के जो प्रिजनर्स थे सबने उनको जला के मार दिया था। अब उसमें इतनी हिम्मत भी नहीं है कि वो उठ के अंदर जाए, क्योंकि उसने बोला था कि ये मेरी ज़बान है, आप अंदर कभी नहीं आओगे, एक बार आप जान लोगे आपके साथ क्या हुआ है तब। मनोज जो जेलर था वो कभी एग्जिस्ट ही नहीं करता था, इट वॉज द घोस्ट ऑफ मनोज जो उसको घुमा रहा था। लोग उसको जो घूर घूर के देख रहे थे क्योंकि ये अपने आप से बात कर रहा था उस समय। वो जब अंदर गया माधव उसको घूर घूर के इसलिए देख रहा था क्योंकि उसको पता था उसके सामने वो भूत बैठा है, वो उससे बात कर रहा है, क्योंकि हर दूसरा आदमी आता है और जिससे ये इंटरेक्ट करता है। वाओ। I don't know why nowadays now I'm also talking about parapsychology, which makes psychology and paranormal activity. Have you seen भूल भुलैया? यस। या उसके अंदर कैसा साइकोलॉजिकल था कि अवनी को ऐसा लगता है कि मंजुलिका, मतलब लोगों को लगता है कि मंजुलिका उसके अंदर है, हाँ। जबकि ऐसा नहीं है। शी वॉज हैविंग PTSD, उस वजह से उसको जो पास्ट ट्रॉमा है और जो नई कहानी उसको मंजुलिका की दिखी, सो शी वॉज रिलेटिंग विद मंजुलिका। वो रिलेट कर रही थी मंजुलिका के साथ कि उसके साथ भी नाइंसाफ़ी हुई है, मेरे साथ भी बचपन में नाइंसाफ़ी हुई है, मेरे माँ बाप ने भी नाइंसाफ़ी की, इसके साथ भी राजा ने उसको मार दिया था, नाइंसाफ़ी हुई। तो उस वजह से उसको लग रहा था कि मंजुलिका और मैं एकदम सेम है, तो उसको हो गया DID, डिसएसोसिएटिव आइडेंटिटी डिसऑर्डर, जिस वजह से वो मंजुलिका में पूरा कन्वर्ट हो जाती है। और उस रीज़न के वजह से वो महलों में घूमती रहती, गाना वाना गाती रहती है, और लोगों को लगता है, लोगों ने क्योंकि पहले ही सुना हुआ था कि मंजुलिका नाम की एक भूत एग्जिस्ट करती है, तो लोग डरे हुए हैं, घर से बाहर नहीं निकल रहे क्योंकि ये गाना गा रही है। लास्ट में जाके पता चलता है कि मैडम को DID है। तो इसके लिए मैं ना लोगों को हर वक्त कहता हूँ कि किसी बाबा के पास जाने से पहले एक साइकोलॉजिस्ट के पास जाओ एंड स्पीक एंड फिगर आउट। अगर आपको पोजेशन फील हो रहा है, हो सकता है आपको DID हो सकता है आपको शिज़ोफ्रेनिया हो। हमने बहुत सारी स्टोरीज के बारे में बात की अभी, लेकिन कुछ इंटरनेशनल स्टोरीज भी है, जैसे कि वी नो द ब्लडी मैरी स्टोरी। कोई ऐसी स्टोरी जो हम नहीं जानते? एक्चुअली जापान में एक जगह है, जैसे आपने बोला कुछ इंटरनेशनल स्टोरी जाननी है, तो देयर इज दिस वन प्लेस, उसको सुसाइड फॉरेस्ट बोले जाता है। लोग वहाँ पे जाके आत्महत्या करते हैं। द वन फॉरेस्ट जो सालों साल से लोग वहाँ पे जाते हैं एंड पीपल आत्महत्या करते हैं वहाँ पे जाके। आप जाओगे तो वहाँ पे कैसे रस्सी बंधी हुई रहती, वैसे वहाँ पे लोग बंधे हुए रहते हैं। What are you saying, bro? Yeah, literally, it's a Okigahara forest, which is in Japan. वहाँ पे एक बंदा गया था बहुत टाइम पहले, रॉब गिलहुली नाम का, वो अमेरिकन था, वहाँ पे रह रहा था काफ़ी डेकेड से, 2 डेकेड से रह रहा था वहाँ पे रह रहा था। तो उसको ना, वो भी एक रिपोर्टर था, रिपोर्टर नहीं मतलब मोस्टली एक जर्नलिस्ट कह लो उसको, आर्टिकल लिखने और ऐसी इंटरेस्टिंग कहानियाँ वो लिखता था कि जो जापान में हो रही है। जापान को कवर करने के लिए आया था, 20 साल से रह रहा है वहाँ पे। बस में बैठा हुआ है, आगे 2 लोग हैं, वो लोग बात कर रहे हैं अबाउट ओकीगाहारा फॉरेस्ट कि अबाउट कि हाँ वो जो मेरे खड़ोस में रहता था वो भी वहाँ पे जाके उसने अपनी जान ले ली वगैरह वगैरह वाली चीज़ें। सो ये बड़ा इंटरेस्टिंग लग रहा है, ओकीगाहारा के बारे में मैंने पहले भी सुना। फिर उसने बोला मैं जाके एक बार देखता तो हूँ। वो अपने ऑफिस में जाता है और ऑफिस में जाके भी वो देखता है कि लाइक उसका ही एक कलीग है जिसने ओकीगाहारा फॉरेस्ट में जाके जान ली। उसने बोला तो ना कुछ हो रहा है तो मुझे जाके एटलीस्ट एक बार तो देखना ही है कि यहाँ पे है क्या। वो जाता है, फिर अपना ऑफिस वगैरह खत्म होने के बाद शाम को वहाँ पे जाता है, कुछ 5-5:30 बजे शाम को जाता है, एंटर करता है, उस देखता है अच्छा खासा है एकदम फॉरेस्ट, एकदम डीप फॉरेस्ट, लंबे लंबे पेड़ हैं यहाँ पे, ब्रांचेस वगैरह दिख रही है, लोगों के सामान इधर उधर खड़े हुए हैं, ऐसा लग रहा है कि लोग आए थे भाग गए यहाँ से, ऐसा लग रहा है कि कुछ तो खतरनाक दिखाए, तो मुझे लगता है कुछ ना कुछ अच्छा मुझे दिखाई देगा। कुछ स्टेप्स पे जा रहा है, उसको ना डॉल्स दिख रही है, अलग अलग डॉल्स जो कि पेड़ पे ना चिपका के रखे हुए हैं, वुडू डॉल होते हैं ना, वैसे ही कुछ अलग किस्म के डॉल्स थे वहाँ पे जापान में, और वो वहाँ पे चिटके हुए हैं। इंटरेस्टिंग होगा। तो उसको बीच में एक जगह दिख गई बैठने के लिए, अंधेरा हो रहा था थोड़ा, वो बैठ गया और बैठ के वो लिखना चालू कर दिया कि मैं यहीं पे बैठा हूँ, ओकीगाहारा में ही बैठा हूँ और मैं यहाँ पे देख रहा हूँ सब चीज़ अच्छी खासी, सामान इधर उधर बिखरा पड़ा है, ऐसा लग रहा है कि लोगों को किसी चीज़ से तो डर लगा वो चले गए, लेकिन आपको भी आना चाहिए, एक्सप्लोर करना चाहिए, सब कुछ वो लिख रहा है। फिर वो उठता है और वो जाने की कोशिश करता है, वो निकलने की कोशिश कर रहा था, तब एकदम पीछे से उसको ना चीखने की आवाज़ आती है जोर की। अरे यही तो मेरे को ये करना है, खबर करना है, जाता हूँ। वो जाके देखता है तो उधर कोई नहीं है, लेकिन जब वो अंदर गया एकदम तो उसमें जो डॉल्स थे ना बहुत सारे हुए हैं यहाँ पे आसपास, डॉल्स बहुत सारे दिख रहे हैं मेरे को।
भाई कुछ तो गड़बड़ है यार यहाँ पे। फिर जहाँ पे उसने अपना सामान रखा था वहाँ पे वो गया, वो निकलने की कोशिश करा, निकल ही नहीं पा रहा उस फॉरेस्ट से। और ये कहानी 2011 की है, मतलब रिसेंटली फ़ोन वगैरह सब कुछ आ गया था, एवरी लाइक गुड टेक्नोलॉजी। उसका फ़ोन का फ्लैश लाइट भी अभी काम करना बंद कर गया, एकदम अंधेरा हो गया। और वो ना जितना बाहर जाने की कोशिश कर रहा था वो और डीपर इनटू द फॉरेस्ट आ रहा, और अलग अलग चीज़ें हो रही थी आसपास उसके। फिर बार बार उसको ये महसूस हुआ कि उसके पीछे से कोई तो इंसान भागते हुए जा रहा है, क्योंकि वो हत्थों की आवाज़ आती है भागने की। तो उसको लग गया था कि कोई और तो एग्जिस्ट करता है मेरे आसपास, कोई और है मेरे आसपास, बस जो भी है वो जिंदा नहीं है। क्योंकि मेरे को इंसानों वाली महसूस वो एनर्जी नहीं, वो एनर्जी नहीं आ रहा है मेरे को कि मैं उससे जाके बात करूं। फिर इस बार ना उसको वहीं से आवाज़ आई जहाँ पे वो बैठा हुआ था। तो वो ना उस जगह पे जाने की कोशिश करता जहाँ पे उसने सामान रखा हुआ था। जाने के बाद ना वो एक बार के लिए ना सांस लेने के लिए बैठ गया। क्या हो रहा है मेरे साथ यार, मैं यहाँ से निकल ही नहीं पा रहा हूँ, ऐसा कौन सा फॉरेस्ट है और यहाँ पे जो बोले लोग लटके हुए रहते वगैरह, कुछ नहीं दिखा मुझे अब तक। वो ऐसा ना ऐसा थोड़ा सा अपना पीछे ऐसा ब्रांच पे, मतलब जो ट्री था उस पे ऐसा ना ठेका लेता है और ऊपर की तरफ देखता है, एक लाश लटकी हुई रहती है ऊपर, सड़ी हुई है पूरी तरीके से, कीड़े मकोड़े उसके अंदर है। और अब उस लाश में से चीखने चिल्लाने की आवाज़ें आ रही है। वो उठा, भागने की कोशिश की और इस बार वो निकल गया। और अगले दिन वो आता है पुलिस वालों के साथ कि ये सब हुआ है मेरे साथ यहाँ पे। पुलिस वाले आते हैं और देखते हैं, उसने बोला हाँ ये तो ओकीगारा फॉरेस्ट, यहाँ पे तो लोग लटके हुए रहते हैं, यही तो है। और इसके पीछे का राज कुछ किसी ने कुछ है नहीं, इट्स जस्ट अ प्लेस जहाँ पे ये सब चीज़ें होती हैं। जस्ट सेइंग एवरी डिफरेंट प्लेसेस हैव डिफरेंट काइंड्स ऑफ एनर्जीज। ये जिन का कॉन्सेप्ट थोड़ा बता सकते हैं? दैट जिन ऑल्सो एग्जिस्ट, उनको भी जैसे कि इंसान को मिट्टी के साथ बनाया गया है, उनको आग के साथ बनाया गया है। वो आग के साथ आप लाइक अगर आपका अगर आप बहुत वीक हो अपने माइंड से तो आपको वो चीज़ दिख जाएगी, अदरवाइज आपको नहीं दिखेगी। सेकेंडली इट्स लाइक कि मतलब वो लोग भी काम करते हैं, जो जिन होते हैं वो भी काम करते हैं, वो भी पैसे कमाते हैं, हर एक चीज़ होती है उनके वर्ल्ड में। बट वो वर्ल्ड ना हम देख नहीं सकते। लेकिन जो जिन होता है ना, इफ़ अगर समझो कि उसने आपके किसी घर को कैप्चर करके रखा हुआ है, ठीक है, अगर कोई घर बहुत टाइम से खाली पड़ा हुआ है तो वो आके कैप्चर कर लेंगे। जैसे कि मैं आपको एक ना हिंट देना चाहता हूँ। अभी एक घर है जिसपे कबूतर ने आके घोंसला बनाया। कबूतर घोंसला सिर्फ वहीं पे बनाता है, इफ़ आई टॉक विद रिलीजियस सारी चीज़ें, कबूतर वहीं पे आके घोंसला बनाता है जिस घर पे उसको सबसे ज़्यादा ग्रे डार्क एनर्जी उसको दिखेगी, सबसे ज़्यादा नेगेटिव एनर्जी उसको जहाँ दिखेगी वहाँ पे कबूतर आके घोंसला बनाएगा। ऐसा क्यों यार? कभी कभार ऐसा होता है कि जगह है ही नहीं, कबूतर के लिए रहने के लिए जगह है ही नहीं, लेकिन फिर भी वो आके घोंसला बनाता है। शायद वो बॉक्स ग्रिल हो यार। हमारे मुंबई में ऐसे बहुत सारे घर हैं जहाँ पर बॉक्स ग्रिल्स है। दिस इज अ सेइंग, हम इसके ऊपर कुछ डिबेट नहीं कर सकते हैं। दिस इज जस्ट अ सेइंग कि मतलब कबूतर से वहीं पे जाके अपना घोंसला बनाएगा जहाँ पे सबसे ज़्यादा डार्क एनर्जी होती है। एंड डार्केस्ट एनर्जी फॉर्म इज जिन। जिन आर 6 फुट 7 फुट ऑफ पीपल, वेरी ब्लैक, ऐसे रहते हैं वो। उनकी भी अलग डिफरेंट टाइप की फैमिली होती है। दे हैव सुपरनेचुरल पावर्स, दे कैन डू लाइक वट एवर दे वॉन्ट, दे कैन like mess your life, they can do whatever they want, they can possess you like at the differentest level. Maybe there's this one place Mahim mein, you go over there, you will see people possessed, people cussing their own family members, people cussing their own father, their mother, their kids, because they are possessed with jinn and the energy. Even if you talk about them, it's very Negative energy. Negative energy feel hoti. That's why I usually don't talk about. Actually I'm actually sensing a little bit of when Yeah, you're talking that about also uncomfort. मैं भी रुक रहा हूँ कि भाई let's stop this topic, let's Yes, not talk yes. about. I'm not even kidding this, I'm not even saying it because for camera, for content purpose, but Yeah, I think we should stop this here. थोड़ा uncomfortable. Uncomfortable होता है भाई। अमन, I am supremely happy that you have continued your content creation journey. You gave us your time. मैंने बोला था यार 20-30 मिनट का रोल करेंगे, लेकिन we've rolled over an hour. Oh my God. Thank you so much for your time. Thank you so much for all the magic that you created in terms of content. Thank you. And I hope यार और आप तरक्की करो। अगली बार जब मिलेंगे तो जैसा अमन ने कहा था, जब 60,000 पे थे, हो जाएगा अगले वीक तक 100,000. हो जाएगा 3 महीने तक 1 मिलियन, डोंट वरी। Hey brother, and I hope to see you once that 1 million hits. Thank you so much मेरी जान, all the very best. And yeah man, this is Stars का जुगाड़, Aman Parkar with us today in the studios.